शांत मन ही बड़ा धन होता है सुखमय जीवन। फूलों की सुगंध जिस प्रकार हवा के माध्यम से हर दिशा में महकता है, उसी प्रकार शांत मन का तेज हमारे पूरे जीवन को प्रकाशमान करता है। मन अशांत हो तो कोई भी कार्य उचित पद्धति से नहीं होता। लिए हुए निर्णय गलत होने की संभावना रहती है। इसके विरुद्ध मन शांत हो तो उचित निर्णय लिए जाते हैं। हाथ में लिया हुआ कार्य उचित पद्धति से पूरा होता है। ऐसी शांति प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा मार्ग साधना, मंत्र और आध्यात्मिक जागृति है। इस प्रकार की समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो वीडियो केवल आपके लिए है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज हम मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। ये विषय है मन को शांत स्थिर कैसे करना। आज ये विषय बड़ी समस्या बन गया है। जिस प्रकार शरीर के स्वास्थ्य को संभालना आवश्यक है, उसी प्रकार मन के स्वास्थ्य को भी संभालना आवश्यक होता है। मन अशांत हो तो उचित पद्धति से विचार नहीं कर सकते। निर्णय गलत हो जाने की संभावनाएं रहती है। इस समस्या का सामना आज कई लोग कर रहे हैं। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक जैसे कई कारणों से लोग अपना मानसिक स्वास्थ्य गंवा बैठे हैं। इसीलिए हमने इस विषय को वार्तालाप के लिए लिया। साथ में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। आजकल एक ही बात मैं कई लोगों से लगातार सुनती हूँ, मेरा मन शांत नहीं है, मेरा किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगता, विचारों में वृद्धि हो गई है, मन खाली है, फिर भी थकान जैसे लगता है। आपको भी क्या ऐसा लगता है? आपके मन में क्या यह प्रश्न निर्माण होते हैं? यदि होते हैं तो वैसा कमेंट में लिखें। प्रश्न ऐसा है कि मन अस्थिर, अशांत होने के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण है। हम अप्रिय यादों को मन में रखते हैं। कोई अप्रिय घटना हो तो हम उसे वर्षों तक मन में रखते हैं। उसी चीज़ से हमें परेशानी होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे मन में भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती है। उस भय के कारण मन अस्थिर, अशांत रहता है। कभी कभी हमारी ऊर्जा कम पड़ जाती है, उस कारण से भी मन अशांत रहता है। आज आप स्वयं से एक प्रश्न पूछें, आप दिन भर में कितना समय अपने मन के लिए देते हैं? कई लोगों का उत्तर शून्य आएगा। हमें मन पता है, मन शक्ति भी पता है, ऐसे मन के लिए समय निकालना भी आवश्यक है। ये चीज़ हम भूल जाते हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति को जागृत करना मन को शांत रखने का सर्वोत्तम मार्ग कहा जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जागृति का अर्थ केवल साधना करना नहीं होता, बल्कि वह तो ग्रह से किया गया संवाद है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से विचार करें तो कुंडली में चंद्रमा दुर्बल हो, मन अस्थिर होता है, चिंता बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। कुंडली में यदि गुरु अशुभ हो तो साधना करने में परेशानी निर्माण होती है, उचित मार्गदर्शन मिल नहीं सकता, ज्ञान अर्जित करने में बाधाएं उत्पन्न होती है। कुंडली में यदि केतु कमजोर हो तो व्यक्ति ध्यान लगा नहीं सकता, मन को एकाग्र कर नहीं सकता। कुंडली में यदि शनिदेव बलवान हो तो साधना में अनुशासन आता है। शनिदेव कमजोर हो तो साधना करने में परेशानी होती है, अनुशासन का अभाव रहता है। इन सभी चीजों को ध्यान में लेकर आप अपनी कुंडली देखें, कौन से ग्रह के कारण आपका मन अशांत है। ये कमेंट पे लिखे। आपका मन चंचल है या एकाग्र है, इस पर विचार कर कमेंट में लिखे। अब प्रश्न ऐसा है कि क्या ये समस्या कठिन है? तो बिल्कुल नहीं। यदि आप अपने मन पर थोड़ा ध्यान दें तो वह शांत हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। हमारे धर्म में, ग्रंथों में कई मार्ग बताए गए हैं। उनमें दीर्घ श्वसन करना भी एक मार्ग है। आप प्राणायाम कर सकते हैं। अब प्राणायाम का अर्थ एक विशेष पैटर्न है, उस अनुसार 4-2-6-2 इस प्रकार से आपको प्राणायाम करना है। अर्थात 4 सेकंड में श्वास अंदर ले, 1 2 3 4, उसके बाद 2 सेकंड रुके, 1 2, उसके बाद 6 सेकंड में धीरे धीरे श्वास छोड़े, पुनश्च 2 सेकंड रुके। मैं आपको करके बताती हूँ।
इस तरह से 4-2-6-2 इस प्रकार आप श्वसन क्रिया कर सकते हैं। इस पद्धति से यदि आपने हर रोज 2 या 3 मिनट भी प्राणायाम किया तो आपकी एनर्जी लेवल बड़े स्तर पर बढ़ेगी, मन शांत होगा। कुंडली में चंद्रमा को प्रबल करने के लिए आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये जाप आपको रात को चंद्रमा को देखकर या चंद्रमा के प्रकाश में बैठकर करना है। इस मंत्र का स्मरण यदि आप मन से करते हैं तो आपको उसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। केतु ग्रह को प्रबल करने के लिए आप ओम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग कम होगी। गुरु ग्रह के लिए ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का हर रोज 5 बार जाप करें। मन का भ्रम दूर होता है, विचारों में स्पष्टता आती है। एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय है, इससे मन की अस्थिरता कम होती है। मैंने कई बार अनुभव लिए हैं। जातक जब सामने बैठा होता है तभी मैं कई बार उन्हें ये उपाय सामने करने को बोलती हूँ। मैं उन्हें कागज और पेन देती हूँ। आप भी संभव हो तो कागज और पेन ले, वीडियो पॉज करें, उस पर कम से कम 3 चीज़ें ऐसी लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। आप जब उस पद्धति से विचार करते हैं, उन चीज़ों को लिखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उससे पहले आपने अच्छी चीज़ों पर विचार ही नहीं किया होता है। एक बात ध्यान में ले, हमारा कृतज्ञ का भाव मन में होने के कारण हमारा मन प्रसन्न रहता है। एक बार मेरे पास एक जातिका आई, लगभग 25-26 साल की होगी। उसने कहा, मैडम मेरा मन अशांत अस्थिर है, वह कभी भी स्थिर नहीं रहता। मैंने उसकी कुंडली देखी, समस्या का पता चला। उसके अस्थिर मन का कारण मुझे कुंडली में दिखाई दिया। तब मैंने उसे 10 दिन ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करने को कहा, प्राणायाम करने का उपाय दिया। जैसा मैंने अभी बताया उसी प्रकार 2-4-6-2 इस पद्धति से श्वसन की साधना करने को कहा। उसने भी पूरे मन से उपाय किए। 10-12 दिन में उसका मैसेज आया, मैडम मेरे जीवन में, मेरे विचारों में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले कभी मैंने इतनी स्थिरता का अनुभव नहीं किया। मैं अब प्रसन्न रहने लगी हूँ, स्वयं को समझने लगी हूँ। इन अत्यंत सीधे सरल उपायों से शुभ परिणाम मिल सकते हैं। मंत्र साधना एक प्रकार की जादू से कार्य करती है। केवल जादू नहीं करती बल्कि वह आपके अंतर्मन के द्वार खुलती है, जिस कारण आपके जीवन में सुखद वातावरण निर्माण होता है। कठोपनिषद में एक विचार बताया गया है, अंतर्मन पर विजय प्राप्त किया जाए तो बाहर की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि प्रतियोगिता दूसरों से नहीं होती तो अपने ही विचारों के साथ होती है। मन शांत हो तो ग्रह शांत होते हैं, मन स्थिर हो तो निर्णय उचित लिए जाते हैं, मन प्रकाशमान हो तो भविष्य सुंदर बनता है। शांत मन ही सबसे बड़ा धन होता है। मन शांत होने पर भाग्य भी आपके पक्ष में आता है। एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए, आप अपने मन के लिए क्या 2 मिनट का समय देंगे? आपका उत्तर कमेंट अवश्य करें। साथ ही बताए गए मंत्र या उपायों में कौन सा उपाय आपको सबसे अधिक पसंद आया वह भी लिखें। आपके अनुभव लिखें, वीडियो सेव करें, उचित पद्धति से साधना करो। मित्रों को, रिश्तेदारों को या जो व्यक्ति खुश रहे ऐसा आपको लगता है, ऐसे सभी से ये वीडियो शेयर करें। ये विषय समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में ज्योतिष के नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च मिलेंगे। वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।